गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और देखते हैं इससे अभी 28 फैब तो फिनिश हो गया, तो 1 मार्च स्टार्ट हो गया। तो 1 मार्च की जो न्यूज है वो कल डेट में मिलेगी ना। लिखते नहीं है 2 मार्च 3 मार्च ना, क्योंकि लिखने का फायदा क्या है। 1 मार्च की न्यूज 2 मार्च को ही सही से मिल सकती है आपको ना। वैसे भी लोग डेट डाल देने से काम नहीं चलता ना, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग काम भी तो करना पड़ता। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डेट, ये जो न्यूज है वो 1 मार्च की ही न्यूज है ना, इसको देख लेंगे आप लोग। और यहाँ मेंशन कर देते हैं 1 मार्च 2025 ना। हाल ही में हैरत उत्सव कहां मनाया गया, ध्यान रखेंगे। हैरत उत्सव है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर है। ये महोत्सव कश्मीरी पंडितों के द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। हैथर महोत्सव इसका नाम है। वैसे फेस्टिवल वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है। साबा क्या है, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये भारत जीता है। और अब इसकी करेंगे हम लोग व्याख्या, ठीक है। व्याख्या देखेंगे क्या है। व्याख्या ये है कि ये जो एसोसिएशन हुआ है साबा, इसका तीसरा ये मतलब एडिशन है। 2000 यानी 23 फरवरी से 26 फरवरी 2025 नई दिल्ली में हुआ। भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया और जीता। इसमें मालदीव की हार हुई। इसमें केवल 3 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया, भारत, नेपाल और मालदीव। इससे पहले 2016 में ये प्रतियोगिता काठमांडू नेपाल में हुई, श्रीलंका जीता, ठीक है। दूसरी बार मालदीव में हुई तो भी मतलब श्रीलंका जीता। इसका मतलब इसमें मौका नहीं मिला, ठीक है। किसको, मालदीव इस बार भी हार गया। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका लॉन्च की। उसका क्या नाम है। सशक्त भारत, दिव्य भारत, महान भारत और मतलब उदार भारत, कुछ ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। और इसका राइट आंसर ये है आपके सामने, ठीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इस पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। इसका मुख्य उद्देश्य आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और सैन्य बलों की वीरता ना, सैन्य बलों की वीरता और देशभक्ति को उजागर करना ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं ना, पता नहीं चलते कहां से आ जाते हैं। हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो इसका राइट आंसर मुंबई है। इस प्रकार की सम्मेलन का आयोजन मुंबई में पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आयोजनकर्ता कौन है, आयोजनकर्ता का नाम है या संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका विषय क्या है, विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर होना ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आया हुआ है। 28 फैब, और किसकी याद में होता है, पूछा जाता है डॉक्टर सीवी रमन की याद में। सीवी रमन के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। सीवी रमन का जन्म 28 फैब 1928 को हुआ था। इनको 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किसके लिए, फिजिक्स में ना। 1954 में इनको भारत रत्न भी इनको दिया गया। पहली बार इस प्रकार के आयोजन की शुरुआत 1987 से हुई। 1987 से 28 फैब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दौर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की पुलिस ने EFIR दर्ज की। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ऐसा करने वाला जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के बिलगाम पुलिस स्टेशन में गृह मंत्री ने ठीक है, बिलगाम पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई। गृह मंत्री ने हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन अहमदाबाद में किया, ये अलग पॉइंट है। गरुड़ पक्षी ऑनलाइन FIR कर्नाटक सरकार ने शुरू की। हमने इससे पहले वाले वीडियो में या कुछ महीने पहले वीडियो में हमने ये न्यूज आपको पढ़ा रखी है। गरुड़ पक्षी ऑनलाइन FIR कर्नाटक सरकार की मुहिम है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या, गिद्ध मतलब वल्चर या उनको कह सकते हो जटायु, किस राज्य में दर्ज की गई, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। और इसकी व्याख्या देख लेंगे हम लोग ना। मध्य प्रदेश इसका आंसर, सबसे ज्यादा गिद्ध ना। तो मध्य प्रदेश गिद्ध गणना में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। 2025 गिद्ध गणना के प्रथम चरण में 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। गिद्धों की सबसे अधिक संख्या विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व में पाई गई। ये गणना मध्य प्रदेश का वन विभाग द्वारा आयोजित मतलब की गई। इस प्रकार की गणना की शुरुआत 2016 से हुई थी, जो प्रत्येक वर्ष की जाती है। बात क्लियर है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट है कि गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश है। भारी वैसी गांव। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाते हैं 7 सितंबर को। केंद्र सरकार ने जानवरों पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक जो गोलियां है या दवा है, निमेसुलाइड और डाइक्लोफोनिक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि वो कौन सी दवा है जो पशुओं को दर्द में दी जाती है जिसके कारण गिद्धों की मौत हो जाती है, जटायु की मौत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइक्लोफेनिक या निमेसुलाइड ना। अब इसके अलावा क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाल ही में ऑफिशियल एयरलाइन गाइड यूके की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा, जहां सबसे ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होती हो, मूवमेंट ज्यादा हो, फ्लाइट ज्यादा आती जाती हो, वो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर क्या रखी है? इसी को हम लोग ईपीएफओ के नाम से जानते हैं। तो सभी लोग समझदार हैं कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सबका कहीं ना कहीं पीएफ कटता है अगर वो रजिस्टर्ड है तो पीएफ में क्या होता है कि मान लो जरा 12% कंट्रीब्यूशन आपका है और 12% कंट्रीब्यूशन जो है वो संस्था जहां आप नौकरी करते हो वो देती है। अपना कंट्रीब्यूशन बढ़वा भी सकते हैं। तो जो अमाउंट जमा होता है उसी पर यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो हर साल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है, उसी को बोलते हैं ईपीएफओ ब्याज दर ना। तो ब्याज दर है 8.25% और ये वही ब्याज दर है जो 23-24 में भी वही थी, वही 24-25 में किया। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं है पिछले वर्ष से इस वर्ष में ना। इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये समझिए कि आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएगा। सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जो 11वें नंबर के बने हैं। ठीक है, किसका स्थान लिया है? माधवीपुरी बुच का। ठीक है, तो अभी आप करंट ही पढ़ लीजिए। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या गुप्ता 26वें नंबर के। दूसरे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी का भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया। आपको ये बताना है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, ये नाम बताना है ना। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 की नियुक्ति की गई है। शक्तिकांत दास ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। और पीके मिश्रा क्या है? प्रथम से जो है प्रधान सचिव हो जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन इनके कार्यकाल को भारत सरकार ने फिर बढ़ा दिया 2027 तक। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको सीईओ कहा जाता है, इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। इसका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बात समझ में ही नहीं आई? तो हमें लगता है कि ये अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 1 मार्च में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ये 2 मार्च की मॉर्निंग में 7 बजे एवरीडे आपको 7 बजे, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको मॉर्निंग में क्लास अपलोड कर दी जाती है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको 1-2 दिन बाद मैनेज करते हैं, लेकिन जरूर आपको करंट अफेयर हम 1 जनवरी से कंटिन्यू दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोशिश तो मैं कर रहा हूं ना अपने पार्ट पे ना। बाकी देखता हूं ये मुहिम कहां तक प्रयास ला सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए।